यह वीडियो नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए है। हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीसीए फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स भाषा और संस्कृति हिंदी भाषा के 50 वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है या पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग या द्विवेदी युग से संबंधित है। प्रश्न 2, मातृभूमि कविता के रचयिता कौन है? तो मातृभूमि कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रश्न 3, मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? तो मातृभूमि कविता का मूल भाव देशभक्ति है। प्रश्न 4, कवि मैथिली शरण गुप्त के चरणों में कवि मातृभूमि के चरणों में क्या समर्पित करने की बात कहता है? तो कवि मातृभूमि के चरणों में अपना शीश समर्पित करने की बात कहता है। प्रश्न 5, मैथिली शरण गुप्त का जन्म किस सन में हुआ था? तो मैथिली शरण का जन्म 1886 में हुआ था। प्रश्न 6, महात्मा गांधी ने गुप्त जी को किस पदवी से नवाजा था या कौन सी पदवी दी थी? तो महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि का पद दिया था या राष्ट्र कवि के सम्मान से नवाजा था। प्रश्न 7, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है? शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से भारतीय शासकों का पतन दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न 6, प्रश्न 7 ये हमारे हो चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न 8 पर। प्रश्न 8 है, प्रेमचंद द्वारा लिखी लगभग 350 कहानियां किस नाम से प्रकाशित हुई हैं? तो मानसरोवर नाम से प्रकाशित हुई हैं प्रेमचंद्र जी की लगभग 350 कहानियां। प्रश्न 9, मातृभूमि कविता का मूल भाव क्या है? तो मातृभूमि कविता का मूल भाव देशभक्ति है। प्रश्न 10, शतरंज के खिलाड़ी कविता में किस शहर की विलासिता को चित्रित किया गया है? तो लखनऊ शहर की विलासिता को चित्रित किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी के मुख्य पात्र हैं उपरोक्त सभी। प्रश्न 12, शतरंज के खिलाड़ी में प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में कुल कितनी मोहरें होती हैं? तो प्रत्येक खिलाड़ी के अधिकार में 16 मोहरें होती हैं। प्रश्न 13, प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम किसने दिया? दया नारायण निगम ने प्रेमचंद्र को प्रेमचंद्र नाम दिया। प्रश्न 14, प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही उपाधि किसने दी? तो प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही उपाधि अमृत राज ने दी। प्रश्न 15, छोटे अफसर ने किसान से साहब की गाड़ी में क्या रखने को कहा? चने रखने को कहा। प्रश्न 16, जीप पर सवार इल्लियां गद्य की कौन सी विधा है? तो व्यंग्य विधा है। प्रश्न 17, इल्लियों को किसकी पुत्री कहा गया है या बताया गया है? तो इल्लियों को इला या पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। जीप पर सवार इल्लियां शरद जोशी की किस पुस्तक का लेख है? यथा संभव पुस्तक का लेख है। प्रश्न 19, शरद जोशी का जन्म किस शहर में हुआ था? शरद जोशी का जन्म उज्जैन में हुआ था। प्रश्न 20, रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? रामायण की रचना मूल रूप से वाल्मीकि ने की थी। निम्न में से कौन रामचरितमानस के कांड हैं? तो उपरोक्त सभी कांड रामचरितमानस के कांड हैं। प्रश्न 22, रामायण किस युग से संबंधित है? तो रामायण त्रेता युग से संबंधित है। प्रश्न 23, उस जंगल का नाम बताइए जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। दंडकारण्य उस वन का नाम है जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। किस वैद्य ने भगवान राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी के बारे में बताया था? तो सुषेण वैद्य ने बताया था जो लंका से लाया गया था। प्रश्न 25, उत्साह रामचंद्र शुक्ल के कौन से निबंध संग्रह में से लिया गया है? चिंतामणि निबंध संग्रह से लिया गया है उत्साह। प्रश्न 26, उत्साह के कितने भेद हैं? उत्साह के 3 भेद हैं। प्रश्न 27, उत्साह गद्य की कौन सी विधा है? तो उत्साह गद्य की निबंध विधा है। प्रश्न 28, उत्साह नामक निबंध किस संग्रह से लिया गया है? चिंतामणि भाग 1 से। प्रश्न 29, भारत एक है निबंध के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न 30, दिनकर के अनुसार प्राकृतिक दृष्टि से भारत के कितने भाग हैं? तो प्राकृतिक दृष्टि से भारत के 3 भाग हैं। प्रश्न 31, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में हुआ था। प्रश्न 32, हमारे देश की संस्कृति की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी विशेषताएं हैं ABCD, सभी उपरोक्त सभी। प्रश्न 33, रामचंद्र भगवान ने लंका पर चढ़ाई के सिलसिले में कौन सा पर्वत पार किया था? तो विंध्याचल पर्वत पार किया था। प्रश्न 34, श्री शंकराचार्य जी या आदि शंकराचार्य को इनमें से कौन सा सम्मान प्राप्त था? तो उपरोक्त सभी सम्मान प्राप्त थे। आदि शंकराचार्य के अनुसार परमात्मा किस रूप में विद्यमान है? तो सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में परमात्मा विद्यमान है। प्रश्न 36,
आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? तो आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद भगवत पाद थे। प्रश्न 47, निम्न में से किस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी? तो बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य के द्वारा करी गई थी। प्रश्न 38, आदि शंकराचार्य की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र 32 वर्ष थी। पर्यायवाची को क्या कहा जाता है? तो पर्यायवाची को समानार्थी भी कहा जाता है। शब्द युग्म से क्या समझते हैं? तो शब्द युग्म से हम समझते हैं या हमारा आशय है शब्दों का जोड़ा। प्रश्न 41, सनातन धर्म कहा जाता है हिंदू धर्म को। प्रश्न 42, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध। प्रश्न 43, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब। सूफी शब्द का अर्थ होता है पवित्र। प्रश्न 45, सूक्ति का सही संधि विच्छेद। साधन उक्ति। प्रश्न 46, अंतर्गत का सही संधि विच्छेद। अंतर्गत का संधि विच्छेद अंतर प्लस गत। प्रश्न 47, सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य धन उदय। प्रश्न 48, सप्तांग का सही संधि विच्छेद। साधन अष्ट धन अंग। षष्टांग षष्टांग है षष्टांग। षष्टांग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो साधन अष्ट धन अंग षष्टांग। उस धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। रुलपांड या रुलापांड धनुष। रावण किस वाद्य या यंत्र को बजाया करता था? तो रावण वीणा वाद्य यंत्र को बजाया करता था। आप मध्य प्रदेश के किस जिले या किस यूनिवर्सिटी से या किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं ये कमेंट करना ना भूलें। और आपको आगे किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहनी है या चाहिए वो भी कमेंट करें और अपने कॉलेज का नाम कमेंट करना ना भूलें। और आपको इस चैनल पर सभी पीडीएफ स्टडी मटेरियल BA BSc BCom BCA सभी का मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट का। आप बस हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को विजिट करें और आपकी डिमांड पर हम और वीडियो बनाते रहेंगे, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। ये 50 IMP क्वेश्चन आपके लिए अति आवश्यक हैं और ये नई शिक्षा नीति के अनुसार हैं और मध्य प्रदेश के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए हैं।